समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विधायक आदर्श सिंह यादव जी और इस मंच पर हमारे साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सांसद, पूर्व विधायक, तमाम सम्मानित साथी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में सैनिक पोस्ट के हमारे जवान, समाजवादी साथी, आज हम सब लोग नेताजी को याद कर रहे हैं। हालांकि 2 साल हो गए हैं, 2 साल पहले नेताजी हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन आज भी हम लोग उनसे फिर डाले रहे। देश की राजनीति में कम नेता होंगे जो बिल्कुल जमीन से निकल करके राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचे, और ऐसे कम लोग होते हैं जो राजनीति और समाज को मोड़ देकर के जाते हैं। हम आप सब जितने लोग बैठे हैं, नेताजी के साथ हम लोग रहे भी हैं, काम भी किया है। नेताजी ने व्यक्तिगत रूप से भी, विचार से भी हम लोगों को कहीं न कहीं छुआ भी है, या कहीं न कहीं हम लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया। आज नेताजी की वजह से ही हमारी आपकी सबकी बड़ी पहचान बनी, और जो आश्रित दिखाई दे रहा है वो नेताजी की वजह से। न जाने कितनी उन्होंने जीवन भर चोट खाई होंगी, उसी के बाद आप सब हम लोगों ने उन्हें धरती के नाम से बुलाया, और न केवल धरती पुत्र के नाम से, बल्कि जो उन्होंने संघर्ष का रास्ता दिखाया, जो जीवन भर उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया, और उसी की वजह से आज भी लोग जो उनके नाम को लेकर के नारा लगाते हैं, ऐसे कम नेता होंगे जिनके नारे इस तरीके से बने होंगे कि जलवा उसी का कायम है, उस तरह के नारे उसी का नेताजी ने बहुत सारे हमारे यहाँ साथी हैं जिनके जीवन को नेताजी ने कहीं न कहीं छुआ है। नेताजी की वजह से न जाने कितने लोग हम लोग सब राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचे। नेताजी ने जो हम लोगों को सिद्धांत दिया, समाजवादी आंदोलन दिया, ऐसे कमी नेता है जिन्होंने एक विचार के साथ लोगों को जोड़ने का काम किया। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से जो रास्ता दिखाया नेताजी ने, जो समय समय पर लोकतंत्र को बचाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है एक समाजवाद और दूसरा सेक्युलरिज्म जो नेताजी ने हम लोगों को दिया। शायद देश में कोई दूसरा नेता नहीं है जिसने इतने बड़े पैमाने पर जोखिम उठा करके समाजवाद और सेक्युलरिज्म को बचा करके हम लोग करें। हमारे बहुत सारे साथी समाजवादी आंदोलन से जुड़े हैं, और लोग बहुत से अनगिनत काम नेताजी ने जीवन भर काम किया, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ सके। ऐसे तमाम फैसले लिए, कल्याणकारी ऐसे तमाम फैसले उन्होंने लिए जिससे जीवन बदला। जब से वो राजनीति में आए और राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचे, ऐसी तमाम राजनीतिक घटनाक्रम है जहां पर आज भी हम उन्हें याद कर सकते। मैंने कई मौकों पर और कभी चुनाव में भी मैंने उन बातों को रखा। यहाँ पर फौज के लोग हैं, वो जानते होंगे, और जब कभी उसके बारे में पढ़ेंगे तो जानकारी होगी कि सुखोई की जब डील हुई, जो एयरफोर्स की जरूरत थी और देश के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण फैसला लेना था, उस समय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर। सुखोई खरीदने के लिए अगर किसी ने फैसला लिया, जो आज भी एयरफोर्स के पास सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है, जो सुखोई है, जो हमारी सीमाओं की रक्षा, नेताजी के फैसले की वजह से। और जब फैसला लेकर के नेताजी रशिया गए थे, तो आपको याद होगा कि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके नेताजी को रिसीव करने
थे या वो ऊंचाइयों पर जहां पर फौज बड़ी मुश्किल समय रहती है, कठिन परिस्थितियों में रहती है, शायद दुनिया की इतनी हाईएस्ट पीक पर इतनी ठंड कहीं नहीं होती जिसमें फौज रहती है, जिस जोखिम के साथ फौज वहां अपनी सीमा की रक्षा करती है। जब नेताजी वहां जा रहे थे या रशिया जा रहे थे, बहुत से अधिकारियों ने सुझाव दिया और बताया कि आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर न जाने कितनी सर्दी है और अगर ठंड थोड़ी भी लग जाएगी तो उसकी वजह से जान जोखिम में भी जा सकती है। लेकिन नेताजी थोड़ा बहुत पहनावा जो उनका था, जो अधिकारी बदलवाना चाहते थे, इकलौते नेताजी थे जिन्होंने अपना पहनावा नहीं बदला। उन्होंने कहा कि कितनी भी सर्दी होगी लेकिन हम अपनी धोती में ही जाएंगे। और आप लोग जानते होंगे इकलौते डिफेंस मिनिस्टर हैं, चाहे वो उन चोटियों पे पहुंचे हों ऊंची, जो हमारी डिफेंस की सबसे कठिन चौकियां हैं, वहां पर गए हों या फिर रशिया गए हों, नेताजी अपने कुर्ते और धोती में ही पहुंचे। थोड़ा बहुत जमीन से जुड़े होने की वजह से उन्हें कहीं भी जाना पड़ा होगा तो उन्होंने अपना कुर्ता पजामा या धोती कभी नहीं किया। इसी तरह जब यूएन में गए तब भी उन्होंने कभी नहीं अपने पहनावे को हिंदी भाषा को लेकर के उन्होंने कई बार किसी भी स्तर पे उन्हें कहना पड़ा होगा, दूसरे को बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन हिंदी का पक्ष उन्होंने हमेशा लिया। चाहे कहीं भी गए होंगे उन्हें हिंदी भाषा को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि हिंदी भाषा वो भाषा है जिससे हमारा देश जुड़ता है, हमारी मातृभाषा है और हमारे भावना तो जुड़ा कर किसी भाषा है तो भारतीय भाषाओं से। हालांकि दक्षिण भारत के लोग कभी कभी कुछ हिंदी को लेकर के कहते थे, नेताजी ने यही कहा कि जहां हम हिंदी के पक्षधर हैं वहीं हिंदी के साथ साथ हम लोग भारतीय भाषाओं के भी पक्षधर हैं। तो अनगिनत ऐसी चीजें हैं जो नेताजी की हम और आप लोग कह सकते हैं और लोगों से जुड़ी हुई बातें हैं। मुझे याद है, क्योंकि आप सब जानते हो नेताजी का काम करने का तरीका, जो उन्होंने फैसला ले लिया या जिस काम के लिए उन्होंने तय कर लिया वो काम कभी उन्होंने अधूरा नहीं छोड़ा। मुझे याद है देश की सबसे बड़ी सड़क बनने जा रही थी और उस समय उन्हें शिलान्यास के लिए मैंने बुलाया और जब शिलान्यास पर बुलाया तो नेताजी ने सबके सामने उद्घाटन की तारीख पूछी, क्या इस सड़क का उद्घाटन कब होगा। तो उस समय जो अधिकारी और हमें जो बताना था मैंने बताया कि 36 महीने में बनकर के तैयार होगी। नेताजी ने पूरी गिनती की, कहा कि 36 महीने बनेगी तो 2017 के बाद ये सड़क पूरी होगी और पता नहीं सरकार बने ना बने, इसलिए इस सड़क को कम समय में और 2 साल में बना करके तैयार करो। मैंने नेताजी से कहा कि ये सड़क मामूली सड़क नहीं है, ये एक्सप्रेस वे है। नेताजी का तुम नहीं जानते हो, सैफई से बताना रोड देख के आ जाओ, हमने कितने कम समय में बना कर। मैंने फिर कहा नेताजी से, नेताजी ये एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, ये बड़ी सड़क है, ये पतारा जैसी सड़क नहीं है। लेकिन नेताजी नहीं माने और मुझे याद है उस समय जो उस सड़क के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, मैंने एक करके उनसे पूछा और मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा इनसे पूछिए कि क्या ये सड़क बना सकते हैं। तो मुझे याद है सभी लोगों ने ये कहा कि अगर सरकार का सहयोग मिल जाएगा और सरकार साथ खड़ी हो जाएगी तो सड़क को हम लोग कम समय में, जितना नेताजी कह रहे हैं उतने समय में बना देंगे। जब ये बात नेताजी को कही, मैंने उनसे कहा कि ये सब कॉन्ट्रैक्टर तैयार हो गए हैं, ये सड़क 24 महीने में बना देंगे, 36 महीने में नहीं बनाएंगे। नेताजी का मैं ऐसे नहीं मानूंगा, इनको कहिए माइक पे कहें सब। और मुझे याद है पूरे उत्तर प्रदेश की और देश की प्रेस की लाइव चल रहा था उस समय, सब कॉन्ट्रैक्टरों ने एक करके कहा कि नेताजी आपने जो कहा है कि 24 महीने में सड़क बना करके तैयार कर देंगे, वो हम लोग जरूर बना करके दिखाएंगे। और यकीन करिए नेताजी की वजह से वही सड़क जिस पे आज हम लोग चलते हैं, जो 24 महीने में बननी थी, वो 21 महीने में हम लोगों ने बना करके तैयार किया।
और जब सड़क बनी थी तो नेताजी का जन्मदिन का उद्घाटन करने थे। उस दिन देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज सुखोई मिराज उनको सड़क पर उतारने का काम हम लोगों ने किया था और वो उद्घाटन हुआ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और शायद यहाँ याद होगा, यहाँ पर जहाँ जेल बनी वहाँ का पुल ऊंचा बन गया था, पुल ऊंचा बन गया था। जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तो शायद वो पुल ऊंचा बन गया था कि तो जब अपनी सरकार आई तो नितिन का पुल नीचे बन गया। मैंने कहा ये पुल कैसे नीचे होगा? बोले अगर नीचे नहीं हो सकता तो दूसरा बना दो। मुझे याद है जो ऊंचा बन गया था उस पुल को नीचे अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने ये लाइन सफारी जो बनी है पूरे देश में गुजरात के अलावा एशियाटिक लाइंस कहीं नहीं है। जो हमारे शेर हैं कहीं नहीं है। और उस समय जब नेताजी मुख्यमंत्री थे मुझे याद था कि लखनऊ में जब वो जा रहे थे चिड़ियाघर में पर्यावरण के और वन विभाग के कार्यक्रम में तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए। तो उस समय अधिकारी थे और वो लोग थे तो उस समय हम लोगों ने सुझाव दे दिया था कि आप अनाउंस कर दीजिए कि इटावा में लाइन सफारी बनाएंगे। और उस समय नेताजी ने अनाउंस किया था क्योंकि सरकार नहीं चली, नहीं बन पाई। जब दोबारा सरकार बनी तो नेताजी ने ही शिलान्यास किया था और नेताजी से हम लोगों ने इसका उद्घाटन करवाने का काम किया था। यहाँ इटावा में और इटावा की पहचान दूसरे तरीके से होती थी। इटावा को दूसरी तरीके से पहचानते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले सरकार के लोगों ने भी कहा था कि रात में वो जा रहे थे लेकिन उन्हें बताया कि आगे इटावा है तो वो कहीं और रुक गए थे। लेकिन इटावा की पहचान और इटावा को बदनाम करने का काम हम लोगों ने किया है। लेकिन सही मायने में हमारी आपकी पहचान और न केवल इटावा बल्कि आसपास के अपने सब लोगों की पहचान अगर किसी ने दी है तो नेताजी ने। जो कभी नेताजी ने शिलान्यास किया था एशियाटिक लाइंस, ये दुनिया के इतिहास में है कि जहां पर शेर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए हो वहां शेर दोबारा जिंदा अगर किसी ने किया है तो समाजवादी लोग और नेताजी ने यहाँ पर शेर जिंदा करने का काम किया, शेर बनाने का। ऐसे बहुत सारे काम और फैसले हैं फौज के जिनने जो काम किए हैं, फौज को जो सम्मान दिया, शहीद का जो घर आकर के सम्मान मिलता वो नेताजी जी ने। याद होगा आपको कि बहुत सारे अधिकारी और सरकार के लोग ये नहीं चाहते थे क्योंकि ये बहाना कर रहे थे कि बजट बहुत खर्च होगा अगर कोई सीमा पर शहीद हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश की सीमा अलग अलग जगह पर है और बड़ी कठिन परिस्थितियों की सीमाएं हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने देश की अलग अलग जगह पर सेवा की और नौकरी की, देश की सीमाओं पर रह करके देश की रक्षा करने का काम किया। तो वो बजट का बहाना दे रहे थे कि बजट ज्यादा होगा, हम कैसे शहीद को उसके घर तक सम्मान दिलाएंगे। नेताजी ने कहा कि कितना भी बजट खर्च हो जाए क्योंकि हमारे किसान का और गांव में रहने वाले लोगों के जवान ये सीमा पर रक्षा करता है, अगर शहीद के लिए कितना भी बजट हमें देना पड़ेगा हम देंगे। उसी फैसले की वजह से आज भी सम्मान जवानों को आज तो हम लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। शिलान्यास के दिन जब 1 साल पूरा हुआ था तब हम लोगों ने वहाँ नेताजी का मेमोरियल का शिलान्यास किया था, हम सब लोगों ने मिलकर, क्योंकि मेमोरियल नेताजी के सम्मान में वो बहुत बड़ा बना रहे हैं और दूसरे एक बहुत बड़े मेमोरियल से प्रेरणा लेकर के हम बना रहे हैं, हम उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। दुनिया का अमेरिका में अब्राहम लिंकन का सबसे बड़ा स्मारक है और दुनिया में सबसे ज्यादा उस मेमोरियल को देखने लोग जाते हैं। तो उसी से इंस्पायर होकर के, उसी से प्रेरणा लेकर के हमने भी नेताजी का उसी तरीके का ये मेमोरियल बनाने का काम किया, क्योंकि सरकार का मुद्दा नहीं करना चाहते। नेताजी ने लोहिया पार्क बनवाया, आज भी सब अधिकारी उद्योगपति लखनऊ के लोहिया पार्क में घूमने जाते हैं। जनेश्वर पार्क बना, करीबन पूरी सड़क वड़क सब मिला दोगे तो 450 एकड़ का पार्क है शहर के अंदर, वो जनेश्वर जी के नाम से बनाया।
तो हमने कहा कि इंतजार हम नहीं करेंगे, सरकार का इंतजार नहीं करेंगे, सरकार कब आएगी वो अलग बात है, लेकिन नेताजी का सबसे ज्यादा लगाव अगर किसी जगह से था वो सैफई से। इसीलिए आज मेमोरियल भी सैफई में ही बनना है। हमें साल 1.5 साल लगेगा जब ये मेमोरियल बनकर के तैयार हो जाएगा। आपने देखा होगा सरिया निकल रही है हर कोने से और आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या बन रहा है, लेकिन अभी अगली साल जब हम लोग मिलेंगे तो आप देखेंगे कि स्मारक बहुत बन चुका होगा और लगभग पूरा हो चुका होगा एक हिस्सा। तो नेताजी के सम्मान में, उनको याद में ये बहुत बड़ा मेमोरियल हम सब लोग मिलकर बना रहे हैं। सच कहा कि सैफई और हमारी पहचान और सम्मान अगर किसी ने दिलाया तो नेताजी ने दिलाया। जब 2 साल हो गए हैं नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके प्रेरणा देने के तमाम सिद्धांत आज भी हमारे बीच में है। आज के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि जब नेताजी ने हम लोगों का जीवन बदला है और नेताजी ने रास्ता दिखाया, इस रास्ते पे चल करके गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित और तमाम लोगों का जीवन हम लोग बदल सकते हैं। हम लोग संकल्प लेकर के इसको काम करेंगे, जिससे आने वाले समय में हमें जो भी मौका मिलेगा हम लोग जनता की सेवा और जनता को आगे बढ़ाने में मदद करने का काम करेंगे। क्योंकि उनके जीवन में जब हम दूसरे देशों से तुलना करते हैं तो हम बहुत पीछे दिखते हैं। दुनिया के दूसरे देश जब हम देखते हैं, दुनिया के कोई दूसरे देश न जाने कहाँ पहुँच गए, वहाँ के किसान, वहाँ के लोग न जाने कितनी खुशहाली के साथ जी रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं उनके पास है, नौकरी उनके पास है, रोजगार उनके पास है। यही नेताजी का सपना था कि हमारे गाँव गरीब के रहने वालों के घर परिवार में भी खुशहाली है, उनके दुख दर्द कम हो, तकलीफ परेशानी कम हो। हम लोग काम करेंगे और संकल्प लेते हैं कि नेताजी ने रास्ता दिखाया उस पर चल करके समाजवादी आंदोलन को और बढ़ाने का काम करेंगे। एक बार फिर अपने जितने आए हुए साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आपके आने से हम लोगों को, समाजवादी लोगों का और मनोबल बढ़ने का काम। आप आए, आपका बहुत बहुत